रूट कैनाल का नाम सुनते ही डर लगता है, यू आर नॉट अलोन। बट सच कहूँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज completely painless procedure done under proper anesthesia, and with modern machines we can even do root canal treatment in single sittings. As a dentist of more than 20 years of clinical experience, I'll explaining in this video what exactly is root canal and when it is required, and how it saves your natural tooth without pain and medicines. So let's begin. You're not सर आपने तो आरसीटी बता दी है। पिछली बार जो आरसीटी करवाई थी सर, दर्द बहुत हुआ था और कम से कम मैं 4 बार गया उस डॉक्टर के पास सिर्फ एक दांत की आरसीटी करवाने से। अब बताओ वही चीज मैं वापस से किस तरह से किसे करवा बताऊं मुझे? ये दर्द बहुत लगता है मुझे, आरसीटी के वर्ड से ही दर्द लगने लगा है। तो आपकी लास्ट रूट कैनाल का एक्सपीरियंस दिखेगा। सी मैं उस कन्वर्सेशन में नहीं जाऊंगा, वो एक अनफॉर्चुनेटली आपका एक मे बी बैड एक्सपीरियंस था, बट रूट कैनाल इज एब्सोल्युटली पेनलेस। यू नो, आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि रूट कैनाल करने के लिए हमारे को एनेस्थीसिया देना पड़ता है। इमेजिन इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। सी अगर मैं ये कहूँ आपको कि हम इंजेक्शन का पर्पस क्या लगाने का, वाई वी आर एक्चुअली गिविंग यू एनेस्थीसिया जस्ट टू मेक द प्रोसेस पेनलेस, तो है ना। तो इमेजिन अगर मेरा एनेस्थीसिया प्रॉपरली इफेक्टिव है तो एक प्रैक्टिकल बात क्या है कि आइडली आपको पेन नहीं होना चाहिए। सो इन माई ओपिनियन एज अ डेंटिस्ट ऑफ 20 ईयर्स, आई थिंक ये जो परसेप्शन सेट है लोगों का कि डेंटल ट्रीटमेंट में पेन होता है, बीट रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन, उसमें मेजर सिर्फ इसी बात का एक फर्क है कि अगर आप डॉक्टर होके अच्छे से एनेस्थीसिया दे देते हो और प्रॉपरली थोड़ी देर वेट करते हो जब तक वो एनेस्थीसिया इफेक्टिव नहीं होता, आपको हार्डली पेन नहीं होगा बिल्कुल भी किसी चीज में, ठीक है। सेकेंडली, जो इंजेक्शन का प्रोसेस भी है बेसिकली, उसका नाम सुन के भी डर लग जाता है लोगों को कि यार इंजेक्शन में बहुत पेन होगा। यू नो, विद द टेक्नोलॉजी, विद द राइट अप्रोच, जेंटल अप्रोच एंड विद द राइट इंजेक्शन टूल, टुडे इंजेक्शन प्रोसेस इज इवन एक्चुअली बिल्कुल पेनलेस है। इमेजिन पहले मैंने भी पहले की बात करने सर, अभी का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, सुई लगाई कि उस वक्त लगाने के टाइम भी दर्द हो रहा, वो काम करे तब भी दर्द हो रहा। सी कैसे बोल रहे हो कि दर्द नहीं देर हो आर सो मैनी नंबिंग जेल्स एंड स्प्रेज अवेलेबल आज की डेट में, जो हम इंजेक्शन देने से पहले यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली आपको टॉपिकली नम कर देंगे, जिससे फिर हम जब आपको बेसिकली जब प्रिक करेंगे तो आपको वो पेन नहीं होगा। बट विद एक्सपीरियंस एनी डेंटिस्ट, धीरे धीरे हम इतने पक जाते हैं बेसिकली कि अब हमारा हाथ इतना स्टेबल है कि यू हार्डली फील ए थिंग। यू नो, आप अभी डाउट में हैं कि जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये पॉसिबल है कि नहीं है, बट आई नो आई हैव डन लैक्स ऑफ पेशेंट्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं पहले साल में डेंटिस्ट था वही सेम प्रैक्टिस में आज कर रहा हूँ। आज अगर मुझे 20 साल हो गए हैं तो 20 साल में हम भी इस लेवल पे आ गए हैं अब कि एक कंफर्ट हम जो पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको इंजेक्शन कब लग गया। इमेजिन आई यूज एन इंजेक्शन जिसकी जो निडल है वो इतनी पतली है, मतलब आपको नेकेड आई से दिखेगी भी नहीं। तो जो पहले इंजेक्शन आता था, इवन आज भी बहुत डॉक्टर्स उस इंजेक्शन को यूज करते हैं, वो बेसिकली उसकी निडल काफी मोटी है। अगर मैं स्पेसिफिक टर्म में बात करूं तो वो थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट देती है, बट मैंने जैसे बताया हम जो इंजेक्शन अभी यूज कर रहे हैं वो बहुत पतली निडल वाला है, उससे आपको हार्डली पेन होता है। और इंजेक्शन के असर में 2 मिनट भी लग सकते हैं और आधा घंटा भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस के ऊपर, कौन से एरिया में हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमने इंजेक्शन प्रॉपरली लगा दिया और हमने अच्छे से वेट कर लिया और वी एज अ डेंटिस्ट चेक इट अपनी तसल्ली से कि नाउ दिस इज नम प्रॉपरली, तो आई गारंटी आपको किसी प्रोसीजर में पेन नहीं होगा। सेकेंडली, आपने एक क्वेश्चन ये उठाया कि रूट कैनाल में मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं, जो लास्ट टाइम आपने बियर किया था। टुडे रूट कैनाल कैन बी डन इन सिंगल सिटिंग। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे आपको कोई मवाद है, पस है, एप्सेस है, तो उस केस में हम सिंगल सिटिंग नहीं रिकमेंड करते, बिकॉज वहां पे हमारे को उस मवाद को सुखाने के लिए दांत में दवाई डालनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में ही होता है। मेजोरिटी केसेस में हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ऑन द सेम डे कर सकते हैं, सेम डे फिलिंग भी कर सकते हैं। बस ये कि 2-3 दिन के गैप में आपको कैप के लिए दोबारा आना पड़ता है। बट रूट कैनाल इज एक्चुअली पेनलेस एंड कैन बी डन इन सिंगल सिटिंग्स। सो वो आप इस चीज का डाउट आप हटा दो। तो सुई की वजह से तो दर्द नहीं होगा, इतना तो है। तो सर, जो मुंह इतना देर खोल के रखूंगा फिर बाद में टाइम जो लगेगा, वो उसके बारे में बताइए। रूट कैनल में होगा क्या? मुझे तो बस पता है कि नस रहती है दांत में, उसको सफाई करते हैं पानी मार के। अब
वो पानी क्या होता है, क्या होता है सी RCT का बेसिकली प्रोसेस? क्या है, आपके दांत में 3 लेयर्स हैं। वन इज एनामल, जो दांत को बाहर से कवर करती है अंदर की नर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एंड उसके नीचे डेंटिन आता है, जिसमें जो कंपैरेटिवली इनेमल से सॉफ्ट होता है। एंड फिर उसके नीचे आता है पल्प। पल्प को आप ऐसे समझो जैसे हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन हर्ट है, उसी तरह से दांत का मेन ऑर्गन पल्प है, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है। हमारा जो दांत है वो जिंदा वाइटल ऑर्गन है। इमेजिन जैसे हम जिंदा हैं, हमें हर चीज फील होती है, दांत को भी हर चीज फील होती है। तो दांत की वाइटैलिटी कहाँ से आ रही है? उसको नर्व्स मिल रही है बॉडी के थ्रू, बट फ्रॉम द रूट। रूट में हमारे हर किसी दांत में एक ओपनिंग है जहां से बॉडी के थ्रू नर्व सप्लाई दांत को जा रही है। अब इमेजिन आपके दांत में कोई कैविटी स्टार्ट हुई, आपको आज तक पेन नहीं हो रहा उसमें, बट यू इग्नोर इट। अब वो कैविटी धीरे धीरे बड़ी होगी, वो फर्स्ट इनेमल से होते हुए डेंटिन पे पहुंचेगी। अगर आप उसको भी इग्नोर करेंगे तो वो व्हेन इट रीचेस द पल्प, then as a patient you feel the sensitivity or pain। एंड उस कंडीशन में, क्योंकि पल्प के अंदर दांत की नर्व्स हैं, तो एंड वंस द कैविटी रीचेस द नर्व्स, तो वो नर्व इन्फेक्टेड हो जाती है। तो हमें बेसिकली उसको फिर क्लीन करना पड़ता है। सम पेशेंट से कि रूट कैनाल में आप नर्व काट दोगे, ऐसा कोई काटेंगे नहीं, बिकॉज कैनाल के अंदर जो नर्व है, बिकॉज वो इन्फेक्टेड है, तो हम उसको बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स से, प्रोसेस से उसको क्लीन कर देंगे। तो बेसिकली दांत के अंदर जितना बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड नर्व, ब्लड सप्लाई, ये सब क्लीन हो जाता है। एंड बिकॉज वंस वी क्लीन द रूट कैनाल, सो एज ए पेशेंट यू कैन से कि आपने रूट कैनाल कर दिया, क्लीन कर दिया, नाउ माई पेन शुड बी ओके। बट इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपने घर को क्लीन कर दिया बट यू कीप द डोर ओपन, सो बाय द इवनिंग क्या होगा? दुनिया भर की मिट्टी रोड से वापस अंदर आ जाएगी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए। उसी तरह से दांत की रूट कैनाल की फिलिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर क्लीनिंग फॉर द लॉन्गेविटी ऑफ द ट्रीटमेंट, कि दांत में दोबारा इंफेक्शन ना आ जाए। बिकॉज जैसे मैंने बताया, दांत की अगर रूट है, रूट की टिप पे दांत की ओपनिंग है, तो जब हम रूट कैनाल करके उसको क्लीन कर देते हैं, तो फिर हम फिलिंग करते हैं सो दैट हम उस रूट की ओपनिंग को सील कर दें। और क्योंकि रूट कैनाल में हमने जैसे बताया आपको नर्व क्लीन हो जाती है, तो टूथ बिकम्स डेड। एनी डेड थिंग कैन बी ब्रिटल। तो इन द लॉन्ग रन जब हम उसी दांत से खाना वगैरह खाते हैं, तो जो फोर्सेस हमें अभी फील होती हैं एक रूट कैनाल वाले पर्टिकुलर दांत में, वी डोंट फील द फोर्स बिकॉज इट इज डेड। सो इवेंचुअली उस पर कैप लगाना बहुत मैंडेटरी है। आप समझ रहे हैं? तो दिस कंप्लीट्स द रूट कैनाल प्रोसेस एंड इट इज नॉट एट ऑल पेनफुल। एंड जैसा आपने कहा कि काफी देर मुंह खोल के रखना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक कि इफ ए प्रोसेस ऑफ ए रूट कैनाल टेक्स 1 आवर, तो आपको 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली मुंह खोल के रखना है। वी डू दिस होल प्रोसेस इंक्रीमेंटली, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक कैनाल करके धीरे धीरे क्लीन करते हैं। आज की डेट में रूट कैनाल हाथ से नहीं होती, मशीन से होती है। तो वो जो प्रोसेस पहले मल्टीपल सिटिंग्स में एक डॉक्टर को करना पड़ता था, आज वो सारा प्रोसेस लिटरली 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब RCT में दांत की नसें साफ करके नीचे तक पूरा मटेरियल आपने जो मसाला भर दिया उसके अंदर, यस। उसके ऊपर कैप लगा दी। तो सर एंड सबसे अच्छी बात बताएं, वंस यू गेट द रूट कैनाल डन, देयर इज नो नीड फॉर एनी पेन किलर, नॉट इवन एंटीबायोटिक, नथिंग। वंस द रूट कैनाल इज डन, योर पेन गोज इमीडिएटली। दवाई की भी जरूरत नहीं है। सही है सर। पर सर कैप का अब देखिए बजट का रहता है कभी कभार, तो कैप लगाने के लिए कितना टाइम मैं इंतजार कर सकता हूँ? एक कि हाँ मैंने आज RCT करवा ली, और फिर उसके कितने टाइम के अंदर मैं दूसरा में कैप लगवा सकता हूँ आपसे? सी आइडली हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एट द फर्स्ट प्लेस हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब पेन हो जाता है। अगर आज हमारे को पेन नहीं है तो हमें लगता है सब कुछ ठीक है। अब इमेजिन आपने रूट कैनाल करा ली, रूट कैनाल करा के अगर आपने फिलिंग करा ली, आपकी पेन चली गई, वी रिकमेंड आप कैप इमीडिएटली करा लो। बट इमीडिएटली इनकेस आप नहीं कराते, दैट इज स्टिल एन ऑप्शन। आप टेक ए रिकॉर्ड ऑफ इट कि यार मैंने रूट कैनाल कराई है, अभी मेरे को अपना बजट भी देख के चलना है, तो मैं अपनी रूट कैनाल करा के अपने दांत को सेव कर लेता हूँ। मैं कैप वाला जो बजट वाला पार्ट है उसको 2 महीने 6 महीने बाद करा लूंगा जब मेरे को कंफर्टेबल लगेगा। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। अच्छी बात है कि आई थिंक नाउ यू आर कन्विंस्ड टू गेट योर रूट कैनाल डन। हाँ सर, करें? ठीक है सर, चलो। चालू करते हैं।